अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल स्टार्ट टेकिंग इंटेलिजेंट पीपल एज अ थ्रेट। लोग ज़हीन लोगों को अपने लिए ख़तरा समझने लग जाते हैं। शायद ज़हीन लोगों को उस तरीके से हमारे माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। मतलब एक आम सोच से ऊपर की सोच रखने वाले इंसान को हमेशा कहीं ना कहीं तनकीद का सामना ही करना पड़ा है। आई डोंट नो ये क्या मामला है कि हम किसी ज़हीन इंसान को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, जो आपसे किसी भी लिहाज से बेहतर है, बेहतर नॉलेज रखता है, उसके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, उसका सोचने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है और थिंकिंग वन स्टेप अहेड वाली अप्रोच रखता है या रखती है। तो ऐसे लोगों को अपने लिए थ्रेट समझने के बजाय अगर आप ऐसे लोगों के साथ यू बिकम फ्रेंड्स विद दैम एंड उनके साथ काम करने लग जाएं, compete करने के बजाय, उनसे मुकाबला करने के बजाय, उनको लेट डाउन करने के बजाय, या किसी तरीके की महाजराई क्रिएट करने के बजाय, या उनके लिए किसी तरीके से कि ये इंसान क्यों इतना तरक्की कर रहा है, ये इंसान इंटेलिजेंट है, ये मेरे से आगे निकल जाएगा, या मुझसे मेरी तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, या मुझे तो फिर लोग पूछेंगे नहीं, इसके पास चूँकि अक़ल बहुत ज़्यादा है। और चूँकि एक एवरेज इंसान को फ़ौरन मालूम हो जाता है कि इस इंसान की जो इंटेलिजेंट इंसान के बारे में उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये इंसान उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और इसकी नॉलेज या इसका स्कूल ऑफ थॉट या इसके आइडियाज़ बहुत प्रोग्रेसिव हैं और वो इसको बहुत ऊंचा लेकर जा सकते हैं। सो एवरेज माइंड के लोग होते हैं, वो बजाय अपने ऊपर मेहनत करने के कि वो अगर अपने ऊपर मेहनत कर लें तो शायद वो भी अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं, लेकिन वो इस पर चूँकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो उसी कुएँ के मेंढक रहना चाहते हैं, उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, दे डोंट बट और वो किसी और को तरक्की भी नहीं करने देना चाहते। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, वो फिर कारस्तानियाँ शुरू होती हैं। जो इंसान ज़हीन होगा वो सिर्फ अपने ऊपर मेहनत कर रहा होता है कि मैंने तरक्की करनी है, मैंने आगे जाना, उसके बाद से ये सोच ही नहीं होती कि मेरे बारे में दूसरे लोग क्या ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता। लेकिन जो आई एम सॉरी बट वही है ना, अलमिया वाली बात दोबारा आ जाती है माशरे में। वो लोग कहते हैं कि ये इंसान है क्यों इंटेलिजेंट, इसके पास वक्रे आइडियाज़ क्यों हैं, यानी बहुत डिफरेंट आइडियाज़ का मालिक क्यों है ये इंसान, और ये क्यों मतलब इतनी ग्रोथ लेवल पे क्यों ग्रो कर रहा है, इसको तो यहीं रोक लो और एंड ये हमारे लिए ख़तरा बन जाएगा। बिकॉज अगर इसने मेहनत कर ली, इसने ज़्यादा मतलब आगे अपना मकाम बना लिया, तो फिर हमारे लिए एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को हम क्यों नहीं ऐसे लेते, एक ज़हीन इंसान को आप कम्पीट करने के बजाय, उसको अपना थ्रेट समझने के बजाय आप उसको उस इंसान के साथ काम करना शुरू करते हैं। बिकॉज समटाइम्स जब आप एक इंटेलिजेंट इंसान के साथ काम करते हैं तो आपके अपने सोचने का स्टाइल भी चेंज होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें, नई टेक्निक्स, स्किल, तरीक़ेकार, पैरामीटर्स पता चलते हैं जो उससे पहले शायद आपको पहले नहीं मालूम। जब आप एक इंटेलिजेंट इंसान के साथ बैठते हैं तो यू फील आपके अंदर ग्रो करने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। बिकॉज प्रॉबली आपने वो चीज़ें ना सीखी हो जो उस इंसान के पास हो, वो इंसान आपको सिखा सकता हो। और ज़हीन लोग आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं। Instead of feeling inferior, instead of taking these people a threat for yourself, why don't you build a team with them? Why don't you add them into your circle, social circle? Why don't you become friends with them? आप अपनी लिए अगर बेहतरी चाहते हैं, देखिए इंटेलिजेंट लोगों के साथ अगर आपकी कंपनी है तो फिर आपके सोचने का स्टाइल, ज़ाविये, आपकी सोच के ज़ाविये बहुत हद तक चेंज होते हैं। सो आपको उनसे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि शायद आपको किताबों में नहीं मिल सकती, वो शायद आपको पढ़ाया ना जाता हो, या शायद आपको वैसे सिखाया ना गया हो। हम बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें, मैनर्स कह लें, स्किल्स कह लें, सोचने के स्टाइल कह लें, वो हम अपने इर्द गिर्द मौजूद इंटेलिजेंट लोगों से ही सीखते हैं।